तो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। उनके मोबाइल फ़ोन में हनुमान चालीसा पिछले 15 मिनट से चल रही थी। 2 घंटे पहले 3 मई रात के 11:40 हुए थे। इस समय की प्रमुख खबरों में आपका स्वागत है। चक्रवात फेनी बंगाल के तट से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार है और कोलकाता के कुछ हिस्सों में भी इसका असर महसूस होने वाला है। लोकप्रिय समाचार चैनल पर खबर चल रही थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। यह बहुत रोमांचक है। पिछली बार याद है मई 2009 में हम कैसे सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और चक्रवात आयला ने कहर कर दिखाया था। रॉय और रोमित चक्रवातों की चर्चा में गहराई से लगे हुए थे। ठीक है, चलो फैनी के सम्मान में रात मनाते हैं। चलो विस्की ऑन द रॉक्स बनाते हैं, रॉय ने कहा। ज़रूर, हम मनाएंगे, रोमित ने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। रात के 12:05 हुए थे। कमरे में मधुर संगीत बज रहा था। अरिजीत सिंह की भावपूर्ण आवाज़ देर रात के एक संगीत चैनल में सुनी जा रही थी। रॉय और रोमित खुशी खुशी बातें कर रहे थे। ये एक तरह की अच्छी तरह से बनाई गई व्यवस्था लग रही थी। उनके पास चिकन तंदूरी, चिप्स और पनीर था और इन सब के साथ पीने के लिए एक बढ़िया सिंगल मॉल्ट विस्की। लाइफ इज़ अ बिच उनकी चर्चा का विषय था। रात के 12:30 बजे थे। लगता है कि फैनी सड़क पर आ गया है, रोमित ने कहा। चलो खिड़की खोलकर सड़क पर झांकते हैं। तेज़ हवाओं में पेड़ बेतहाशा झूल रहे थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। पिछले 1 हफ्ते में जिस गर्म हवा ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया था, उसे धरती अपनी चपेट में ले रही थी। 1 मीटर से आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसा तांडव बाहर हो रहा था। रॉय के घर के बगल में बच्चों के खेलने का पार्क हर तरफ कीचड़ से लथपथ था। ये किसी भी जिंदा इंसान को देखने के लिए एक प्राचीन दृश्य था। रात के 12:45 हुए थे। बर्फ़ के साथ विस्की की चुस्की लेते हुए लड़कों के लिए अच्छा समय चल रहा था। रोमित ने सिगरेट जलाई। गली में कई घरों से कटते ही हवाएं तेज़ हो गई, जिससे एक कर्कश और तेज़ आवाज़ आ रही थी। टीवी सिग्नल कमज़ोर होने लगा और वो गया सिग्नल। हम दावा करते हैं कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इतने उन्नत हैं और हम रात में एक तूफ़ान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, रॉय ने मजाक करते हुए कहा। वह इस बात से बेखबर कुछ न कुछ बुदबुदाता रहा कि रोमित अब उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दे रहा था। एक अजीब सा शोर सुनाई दे रहा था। रॉय चुप हो गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, रोमित पहले से ही उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था। एक हल्का खोखला शोर सुना जा सकता था। आवाज़ तेज़ हो गई। क्या यह आवाज़ कोई कर रहा है? रॉय ने रोमित से फुसफुसाते हुए पूछा। रोमित शांत हो गया। उसने हल्का सिर हिलाया। पहले वाली आवाज़ एक बार फिर सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बगल के कमरे में कोई लकड़ी के दरवाजे से टकरा रहा हो। तुमने सुना क्या?
रॉय से पूछा। तभी डर से दोनों के रोंगटे खड़े हो चुके थे। वे स्पष्ट रूप से समझ सकते थे कि ये सब रोमित के बेडरूम से सटे कमरे में हो रहा था। बाहर बारिश ने कोई दया नहीं दिखाई। बिजली और गरज के साथ ज़ोरदार बारिश हो रही थी। टीवी पर रुक रुक कर सिग्नल आ रहा था। पिछले 15 मिनट से इस टीवी पर बस ब्लैक स्क्रीन हो गई थी। रॉय अपने जीवन में कभी इतना नर्वस नहीं हुआ था। उसने सोचा कि शायद ये सिंगल मॉल्ट विस्की थी जो उसे मति भ्रम कर रही थी। मुझे अपने लिए एक और ड्रिंक बनाने दो और फिर शायद मैं सो जाऊंगा, रॉय ने मन ही मन सोचा। अब रात के 1:05 हुए थे। जैसे ही वो खुद एक और ड्रिंक बना रहा था, बेडरूम का दरवाज़ा हिलने लगा। रॉय अपनी आंखों से देख सकता था दरवाज़ा का एक लकड़ी का हिस्सा अपने आप खुल रहा था। दरवाज़ा अंदर से बंद था और ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर से दरवाजे को धक्का दे रहा है। यकीनन फैनी घर के अंदर इतनी ज़ोर से तो नहीं आ रही थी। रोमित को स्पष्ट रूप से याद था उसने अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को खुद से बंद कर दिया था। एक ऐसा काम जो वो हर रोज़ नियमित करता था। फिर से चीख पुकार मच गई और इस बार ऐसा लगा जैसे यह बेडरूम के दरवाजे के ठीक बाहर हो। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है यहाँ? यह पागलपन है। क्या यह किसी तरह की भूत बाधा हो गई है? हे भगवान, रॉय, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? रोमित ने कहा। उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। रॉय पहले से ही काँप रहा था। यह सबसे विचित्र बात थी जो उसने अपने जीवन में देखी थी। अचानक सब कुछ फिर से शांत हो गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों तरफ गरज चमक की आवाज़ें सुनी जा सकती थी। टीवी सिग्नल वापस आ गया, लेकिन अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उस पर क्या चल रहा था। यह बस तसल्ली की बात थी कि रॉय और रोमित कमरे में अकेले नहीं थे। कम से कम टीवी से आवाज़ आ रही थी, अन्यथा बगल के कमरे का दरवाज़ा लगातार दीवार से टकरा रहा था। हाँ, बाहर तेज़ हवाएं चल रही थी, लेकिन जब कमरे में सभी दरवाजे और खिड़कियाँ कसकर बंद थे तो ये कमरे का दरवाज़ा कैसे खुलकर टकरा सकता है? दोनों के मन में एक ही तरह के विचार चल रहे थे। यह एक खतरनाक अनुभव का तमाशा था। रात के 1:25 हुए थे। आधा खाया हुआ पनीर लगभग ख़त्म होते चिप्स और बिना छुआ हुआ तंदूरी चिकन सब बिस्तर पर वैसे ही पड़े थे। अब वो अप्रासंगिक थे। ये विश्वास करने का सवाल था कि वो जो अनुभव कर रहे थे वह सच नहीं था। अब 10 मिनट हो गए थे। न तो कराहने की आवाज़ और न ही दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। काफ़ी हिम्मत जुटाकर रोमित अपने बिस्तर से उठा और अपना बिस्तर साफ किया। सभी बचे हुए खाने को पैक कर दिया और कचरे के डब्बे में फेंक दिया। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर जाने ही वाला था, बेडरूम के बाहर एक ज़ोर से चिल्लाने चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई बूढ़ी औरत किसी एक अपने को खोने के दुख से रो रही हो। उसी क्षण कमरे की बत्तियां चालू बंद होने लगी और सारी लाइट बहुत डिम हो गई। टीवी फिर से ब्लैक स्क्रीन पर चला गया। कुछ ही पल में बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से ज़ोर ज़ोर से पीटा जाने लगा। रॉय पहले से ही काँप रहा था और अपने होठों को काट रहा था। आवाज़ सुनकर रोमित भी बिस्तर पर उछल पड़ा। यदि आपने कभी इस प्रकार का क्षण का अनुभव किया है तो आप जानते हैं कि ऐसे समय में दिमाग सुन्न हो जाता है, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और शरीर बस किसी तरह खाली होना चाहता है। ऐसा ही था इस पल का हाल। अब रात के 2 बजे थे।
भाई, क्या तुम इस भयानक चीज़ के लिए अभी कुछ कर सकते हो? रोमित ने रॉय से डरते हुए पूछा। रॉय सदमे की स्थिति में हनुमान चालीसा के अलावा और कुछ नहीं सोच सकता था। उसने अपने मोबाइल में एक म्यूज़िक ऐप खोला और गाना चालू कर दिया। मई के महीने में दोनों रॉय और रोमित ने खुद को एक हल्के कंबल से ढककर प्रार्थना की कि उनका सबसे बड़ा डर सच ना हो जाए। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए, ये वाक्य जोर जोर से बोले जा रहे थे। इसके आगे की रात शांतिपूर्ण थी। रात के करीब 2:30 बजे बारिश थम गई। बाहर सब ठंडा था। सब कुछ एक बार फिर से शांत लग रहा था। दोनों लड़के पूरी रात जागे रहे और लगभग 4 बजे वो सो गए। सुबह सुबह जब वो दोनों उठे और खतरनाक रात में जीवित रहने के लिए निश्चिंत थे, वे धीरे धीरे दरवाजे की ओर चल पड़े। फिर भी सोच रहे थे कि दरवाजे के बाहर कुछ उनका इंतज़ार कर रहा होगा। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, फर्श के गलियारे में सब बिखरा हुआ पड़ा था। ये फैनी चक्रवात के कारण हुआ होगा, उन्होंने सोचा, और जैसे ही वे वापस मुड़े, दरवाजे पर एक संदेश लिखा था, मैं एक बार फिर वापस आऊँगा, बहुत जल्द। वो दोनों यह सोचकर सदमे की स्थिति में चले गए कि ये कौन हो सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपके पास ऐसी कहानियाँ हो तो हमें ज़रूर भेजें।